साथियों, जीके से बहुत ही उपयोगी क्लास जिसमें टॉपिक है नदी, उनके उद्गम स्थान और संगम या मुहाने या जहाँ पे जाके नदी गिरती है। कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज़ को याद किया जाए। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आगे भी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा हमारे साथ। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ उद्गम और तीसरी तरफ मुहाना या संगम लिखा हुआ है। सबसे पहली नदी की बात करता हूँ। सबसे पहली नदी है सिंधु। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम है। अरब सागर में जाकर मिलती है। देखिए, सिंधु से याद रखिएगा साधु, सिंधु साधु। जो साधु होता है उसका कुछ मान होता है। या साधु जब घर पे आता है ना, तो वो कुछ बात बताता है, कुछ उसकी कुछ बात होती है जिसलिए उसका मान सम्मान किया जाता है। और जो साधु बात करता है वो 1 अरब रुपए की बात करता है, यानी कि साधु की जो बात है वो 1 अरब रुपए तक की होती है। ऐसे रिलेट कर लेना। आगे मैं बात करता हूँ सतलज नदी। ये पूछेगा सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील है तिब्बत में, ठीक ना। उसी के पास एक राकसताल राकसताल नामक स्थान है, वहीं से इस नदी का उद्गम है और ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए, यहाँ सतलज में एक वर्ड आ रहा सत। सत मतलब सत्य। सत्य को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। सत्य को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन नेता लोग चुनाव में इसका नियम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। सत को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सतलज मानसरोवर झील के पास राकसताल नामक स्थान से, लेकिन चुनाव में इसका यूज़ नहीं किया जाता, माना नहीं जाता इसे, ऐसे याद रखना। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ है आप लोग बताइए? अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है ना, किस राज्य में है? भारत में इस समय 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रावी जो नदी है ये निकलती है रोहतांग दर्रे के नज़दीक से और चेनाब नदी में जाकर गिर जाती है, मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा रावी में, राव। राव राव मतलब होता है अपने रौब में रहना, है ना, बनावट में रहना। यार वो इतने रौब में रहता है, उसने तो तंग कर दिए रोहतांग। रह तू यार अपने राव में इतना रह तू, तेने तो तंग कर दिए हम, ठीक है ना। चलिए, कौन सा चुनाव की तैयारी कर रहा है, इतने रौब में रहता है तू, है ना। या ऐसे मान के चलो, नेता जो लोग होते हैं वो रौब में रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसकी तैयारी करनी होती है? चुनाव की। पब्लिक को क्या करते हैं? तंग। ऐसे याद रखना, ठीक है भैया। चलिए, व्यास नदी, ये भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड नाम का एक स्थान है जहाँ से ये निकलती है। आपसे पूछेगा व्यास कुंड या व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो व्यास कुंड से निकलती है जो कि रोहतांग दर्रे के पास है और ये सतलज नदी में जाकर दोस्त मिल जाती है। देखिए, व्यास। अब व्यास से कैसे याद रखोगे? व्यास मतलब प्यास। व्यास को किससे रिलेट कर लोगे दोस्त? प्यास से रिलेट कर लोगे। और प्यास लगेगी तो आदमी तंग हो जाता है, तंग हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तंग तो हो ही जाओगे, ठीक ना, जब आपको प्यास लगेगी। ऐसे याद रखना, सत्य का जो मार्ग है ना, उस पर चलते 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 पसीने छूटते हैं, इसलिए प्यास लगती है दोस्त। याद रखना, तंग हो जाओगे। आगे, झेलम नदी, इसका उद्गम वैरीनाग शेषनाग के निकट, जे एंड के, जम्मू कश्मीर की तरफ, वैरीनाग के निकट शेषनाग झील से है और ये कहाँ पे मिलती है? चिनाब नदी में दोस्त मिल जाती है झेलम। देखिए, नाग वर्ड आ रहा ना, नाग, है ना, और यहाँ पे शेष नाग। जो शेष नाग है ना, वो इतना वैरी है कि उसका जो डंक है ना, उसका जो फन है वो झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना भाई। याद रखना, चेना चना चबाने के बराबर है, चेना चबाने के बराबर है शेष नाग का डंक झेलना, शेष नाग के फन को झेलना चने चना चबाने के बराबर है, झेला नहीं जाएगा। झेलना से झेलम, शेषनाग वैरीनाग झील से इसका उद्गम है, चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, चेनाब नदी, ये मैंने अभी बताया है, हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा नदियों से मिलने से और ये सिंधु नदी में गिरती है। इसे छोड़ देना आप लोग, ठीक है ना। ये चिनाब नदी चाहो तो याद कर लो, चलो छोड़ो मत, याद कर लो। आपसे पूछा है कि चिनाब नदी ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम की नदियों के मिलन से इसका नाम चिनाब पड़ा है,
ठीक है ना। ये सिंधु नदी की सहायक नदी और सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। चंद्र और भागा, देखिए चिनाब, जब किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना है, चुनाव में खड़ा होना है, तो उसे चंद चंद मिनटों पे हिमाचल चलना पड़ता है, चंद्र चंद्र मिनटों पे भागना पड़ता है, ठीक है ना। और उसे सीधु यानी सिंधु साधुओं से कभी कभी जब वो चुनाव हारता है ना, तो अपना भविष्य भी दिखाना पड़ता है ना। ऐसे भी याद रख लेना। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदियों के मिलन से इसका उद्गम हुआ है, और ये सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। आगे मैं बात करता हूँ, एक तरफ नदी उद्गम स्थान सहायक नदी भी है और संगम भी है, ठीक है ना, याद रखो। देखिए आपसे पूछेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए गोमुख के निकट एक गंगोत्री हिमनद से अलकनंदा और भागीरथी के नाम से ये दो संयुक्त धारा में अलग अलग निकली है, और इनका जो मिलन होता है अलकनंदा और भागीरथी का, वो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग के बाद में ये गंगा बनती है, और ये गंगा जो है इसका मैदानी प्रदेश हरिद्वार से होता है, हरिद्वार से ये मैदान में आती है, उससे पहले ये पहाड़ियों पर बह रही होती है। तो ये गोमुख गंगोत्री हिमनद, ये नॉर्मल याद रखोगे, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। देखिए इसकी सहायक नदी बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती और घाघरा, गंडक, बागमती आती है, और दाईं तरफ से कोसी इसकी सहायक नदी, दाईं तरफ से सोन, है ना, और यमुना और पुनमुन, ये इसकी दाईं तरफ से सहायक नदी है गंगा की। और सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना है दोस्त। गंगा नदी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल, गंगा 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 बंगाल, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, गंगा के जल से सबसे पहले क्या धोते हैं अपने, बंगाल गाल, याद रखना, गाल गाल ऐसे याद रखना है, ठीक है ना भैया। या बंगला बंगला, बंगले के लिए क्या लाते हो, गंगा जल लाए बंगला, बंगले के लिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, याद रखना। यमुना नदी याद रखो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और हिंडन इत्यादि हैं, और ये गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है, वहीं संगम नगरी है प्रयागराज, यही गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती नदी का संगम है। अब फिलहाल गंगा और यमुना ही आप लोगों को वहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि सरस्वती विलुप्ति की ओर है। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जानापाव पहाड़ी है, ये मऊ एक जनपद है मध्य प्रदेश में, वहीं से, ठीक ना, याद रखना। इसकी सहायक नदी बनास, पार्वती, काली, सिंधी और छिप्रा है। आपसे पूछेगा छिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की, है ना। और यमुना से इटावा के पास ये मिलती है, ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखना, यमुना की सहायक नदी है चंबल, और इसकी सहायक नदी बनास, पार्वती, काली, सिंधी और छिप्रा है, ठीक है ना। यमुना से इटावा के पास ये मिलती है चंबल। ऐसे कैसे याद रखोगे दोस्त, देखिए चंबल मतलब चप्पल, चप्पल कहाँ पे रखी हैं, एमपी मध्य में, अरे बीच में चप्पल रखी हैं, उन्होंने जइयो पहर के पावन में, जाना पाव, पहाड़ी पे जब जावे तो उनमें जो चप्पल रखी है ना, बीच में चप्पल धरी है, उन्हें पहर कर जइयो, जाना पावन में, पहाड़ी मतलब जब पहाड़ी पे जावे तो जाना है पावन में चप्पल पहन के, याद रखो, ठीक ना। यमुना से इटावा के पास मिलती है। राम गंगा नैनीताल के निकट, है ना, नैनीताल के निकट से इसका उद्गम होता है, यूके उत्तराखंड में, याद रखना। और खौन और गंगन रामगंगा की सहायक नदी हैं, और गंगा में कन्नौज के पास ये मिल जाती है, ये गंगा की सहायक नदी है राम गंगा, है ना। वो सुनी ना, राम तेरी गंगा मैली मैली नैनी, है ना, नैनी, राम गंगा, राम तेरी गंगा मैली मैली नैनी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है ना। चलिए और कोई, या ऐसे याद रख लो, राम गंगा, राम के भजन जब गंगा पे चलेंगे तो क्या आएगी, नैनी, नैन चला के ताल ली, है ना, खोने का डर रहेगा, गंगन गाने में गाना जब चलेगा तो खोने का डर रहेगा, याद रखो, है ना। कन्नौज, राम गंगा, राम तेली गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, गाना गाते में कन्नौज क्या आ रही है, मौज आ रही है, याद रखो, ठीक है। शारदा, या जिसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं, ये मिरताम हिमनद से निकलती है, इसकी सहायक नदी सरयू, लिसार और सरमा है, याद रखो। घाघरा की ये सहायक नदी है, घाघरा में जाकर ये मिलती है शारदा अर्थात काली नदी, है ना। मेरोताम, ऐसे याद रखना, मृताम कैसे याद रखोगे, ये काली है ना, जब आपको काली बहू मिल जाएगी कैसे ही, है ना, शारदा नाम की काली बहू आपको मिली
तो मेरो तो काम तमाम है गो मृताम, मेरो तो काम तमाम है गो यार, मैंने तो कोई मलूक सोची तो काली कबरी पल्ले पड़ गई। अरे घाघरा और पहन रखो सुसरी ने, घाघरा और पहन रखो, घाघरा तो ऐसे पहन रखो और वैसे काली भक्क, है ना, घाघरा पहन रखो 1,000 का, वैसे काली भक्क है, मेरे तो काम तमाम है गो, याद रखो, ऐसे याद रख लेना, ठीक ना। सर यू ऐसी मिली है मुँह, मैं क्या करूँ, लिसार शर्मा रहा हूँ मैं तो यार, देख देख के ऐसे अभी याद रख सकते हो। आगे सोन नदी इंपॉर्टेंट है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, रेहंद, उत्तरी कोयल और कनहर इसकी सहायक नदी हैं, और ये गंगा में मिलती है पटना के पास, याद रखना पटना। पटना एकमात्र ऐसी राजधानी है, याद रखना, प्रांतीय राजधानी जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बिहार की राजधानी पटना। देखिए सोना, अच्छा एक बात और बताइए, सोना यहाँ पे अमरकंटक, अगर किसी को सोना मिल जाएगा तो वो कैसे समझेगा अपने आप को अमर, अरे यार मैं मरूँ ना, मैं ना मर रहा हूँ अब क्योंकि मैं तो अमर है, वो सोना मिल गो, है ना। या ऐसे सोच लो, जब ज़्यादा दिन आप नहीं सोओगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मर जाओगे, ऐसे याद रखो, सोना जरूरी है आपको, ठीक है ना। गंगा में मिलती है पटना के पास सोन नदी, याद रखो। सोने के लिए कभी कभी पटाना पड़ता है, कभी कभी सोने के लिए सोना है भी हमको, तो कभी कभी काम चल रहा है घर, है ना, हमको घर वालों को भी पटाना पड़ता है, सो लेंगे 2 घंटा, ठीक है ना, जब कर लेंगे बाद में, ऐसे भी याद रखोगे। घाघरा नदी ये माचपा चुंग हिमनद है, वहाँ से निकलती है, सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियाँ हैं, और गंगा में मिलती है छपरा के पास, बिहार में छपरा नामक एक स्थान है, वहीं पर घाघरा नदी जाकर मतलब गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, घाघरा, घाघरा माचपा, है ना, माप, घाघरा की क्या होगी दोस्त, माप होगी, माचपा, है ना। चुंग, चुभ रॉय, घाघरा लाई में मेरे तो चुभ रॉय, बाकी माप कैसी लई है पतो ना, पतो ना, माप कैसी रही है बाकी दर्जी के ने, मेरे तो चुभ रॉय, है ना। छप गए मेरे तो निशान से छप गए आके, कहीं 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 बद्दी के निशान हैं, कहीं किसी के निशान हैं, तो मेरे तो छप रॉय, है ना, चुभ रॉय, या कि माप कैसी लई है घाघरा की, ऐसे याद कर लेना, ठीक है भैया। चलिए गंडक की अब मैं बात करता हूँ, गंडक की सहायक नदी में त्रिशूली है, मांडी है, बूढ़ी, है ना, गंडकी है, बूढ़ी गंडकी। चलिए नेपाल, गंडक, गंडक नदी कहाँ से निकली है, नेपाल हिमालय क्षेत्र से निकली है, और ये गंगा में मिलती है सोनपुर के समीप, सोनपुर के समीप गंगा में ही में मिल जाती है। देखिए यहाँ पे आया गंडक, गंडक मतलब ऐसे याद रखिए, गंडक मतलब गेंडा, गेंडा ना पाल, गेंडक, गेंडक मतलब गंडक, गंडक मतलब गेंडक, गेंडा, गेंडा ना पाल नेपाल, नेपाल क्यों, क्योंकि सोनपुर बिहार में मेला लगता है पशुओं का, अगर तेने गेंडा पाल लिया तो बेच दूंगा बा सोनपुर बिहार में ले जाए के, है ना। ये सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में, ठीक है ना, गंगा में मिल जाती है सोनपुर के समीप, याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोसी, कोसी ये गोसाईनाथ धाम तिब्बत से निकलती है, पारू, सुनकोसी, लीखू, है ना, लीखू, इद कोसी आदि इसकी सहायक नदी हैं, गंगा में मिलती है कुरेशला के समीप, है ना, कुरेशला के समीप। देखिए कैसे याद करेंगे कोसी, यहाँ पे कोसी से एक वर्ड आ रहा है कोस, अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है गोसाईनाथ, गो मतलब गाय, साई मतलब भगवान, कोस मतलब, यहाँ से समझ जाइए कोस। अब कोसते कब हैं, जब हमसे कोई काम खराब हो जाता है या फिर हमारा कोई काम खराब हो जाता है तो हम फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। इसमें क्या याद रखना है, कोसना नहीं चाहिए गो और साईं, मतलब गाय और भगवान, साईं को कोसना नहीं चाहिए, इन्होंने जो कर दिया है वो ठीक कर दिया है ना। कुरेशला मतलब कुरेदनी नहीं चाहिए वो बात, कुरेशला गंगा में मिलती है, कुरेशला के कुरेशला यानी कि कुरेदनी ना चाहिए वे बात, है ना, ऐसा ना कहनी चाहिए, जैसे कहना बड़े मतलब हमारे बड़े बूढ़े, भाई गाय और साईं ये दोनों ने ना, इनकी बात कभी कुरेदनी नहीं चाहिए, कुरेशला याद रखोगे, कोसो मत ना इन्हें, इन्हें जो कर दिया ठीक है। आगे महानंदा, आपसे पूछेगा महानंदा कहाँ से, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है ये महानंदा, ठीक है। अच्छा मेची और कनकाई इसकी सहायक नदी हैं, गंगा नदी में मिलती है फरक्का के पास, फरक्का के पास महानंदा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा महानंदा, महानंदा, अब यहाँ एक वर्ड रिलेट करिएगा, महानंदा, नंदा, महानंगा, ऐसे याद रख लो महानंगा, केवल मैं देखिए ट्रिक से याद करा रहा हूँ आपको ताकि याद रहे, महानंगा। अब कोई महानंगा है तो दार्जी, महानंगा, ऐसो नंगा है कपड़ा फाड़ के कहाँ पहुँच गो, दर्जी, दर्जी के पास, ठीक है ना, याद रखो।
महानंगा कहाँ पहुँच गो? दारजी के पास पहुँच गो, दर्जी के पास। महानंगा कहाँ पहुँचो? दर्जी के पास। के अब ले सील है या कपड़ा, ठीक है। फरक्का, फरक्का जो जो महानंगा, महानंगा ऐसे हैं जिन्हें फ्रीका चाहिए, फरिक्का, फ्री फ्री को चाहिए, फ्री फ्री को, फरक्का चाहिए, फ्री फ्री को। दर्जी के पास गए, है ना, दर्जी के पास गए और फिर कहने लगे अरे यार ले हमें फ्री को दे, फरक्का फ्री का, फरक्का फ्री का, दारजी, याद रखो, ठीक है ना भैया। चलिए बहुत अच्छे। आगे मैं बढ़ता हूँ। कैन, कैन नदी का जो उद्गम है वो कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। कैन, कैमूर। यमुना नदी में मिलती है बांदा के पास, यूपी का बांदा है, हीरा के मामले में फेमस है ये। यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है बांदा के पास। चलिए भाई, कैमूर की पहाड़ी, इसकी सहायक नदी ओलना, है ना, अलोना, सोनार और मिरहाशन, श्यामरी और उर्मिल और कैल इत्यादि हैं। कैसे याद रखोगे कि कैन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है? देखिएगा यहाँ पे रिलेट कराता हूँ, इसमें आ रहा कैन, इसमें आ रहा कैम, कैन कैम, कैन कैम, याद हो जाएगा। चलिए, ये मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, कैन ला भाई, कैन पे दूध को छोड़ के जा, कैन, कैन दूध को छोड़ के कहाँ, मतलब कैन पे, अरे यमुना, यमुना, मुन्ना, कैमला मतलब कमला दूध, पर काय पे ला, कैन में ला, कम बेशक ला यार, कैन में लाएकर दूध है, ठीक है ना, ऐसे याद रखोगे। आगे बढ़ता हूँ। दामोदर नदी जिसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पहाड़ से, और ये बराकर, कोनार, जमुनिया, बरकी इसकी सहायक नदी है। वहीं मैं बात करता हूँ हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर ही बसी हुई है दोस्त। तो दामोदर नदी, दामोदर, देखिए दामो, दामो मतलब दामाद, दाम मतलब दामाद, है ना, दामाद जी आए क्या लाए? छोटा नाग साथ में लाए, ऐसे याद कर लेना, दामोदर, है ना, ठीक है भैया, छोटा नाग साथ में लाए। जो गली गली में घूम रहा है, ऐसो नाग लाए जो गली गली में घूम रहा, हुगली गली गली में घूम रहा, दामाद जी आए छोटा सा नाग लाए, गली गली में चक्कर काट रहा, ऐसे याद रख लेना। बेतवा या बेत्रवती, आपसे पूछेगा बेत्रवती किसका दूसरा नाम है? बेतवा का। रायसेन जिले से निकलती है, ठीक है ना। धसान इसकी सहायक नदी है, यमुना, है ना, धसान इसकी सहायक नदी है, और इसका जो संगम है वो यमुना नदी में है दोस्त, याद रखना, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा, बताइए जल्दी। देखिए यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड बेंत, बेंत अगर सैनन ने चलावेगो ना, राय सेन, सैनन ने चलाएगा तो वो बेंत बजाएंगो। ए मुन्ना, यमुना, ए मुन्ना, अगर तू सैन चलाएगा तो बेंत बजेगा, ये से रिलेट कर लेना, ठीक है ना। ए मुन्ना अगर तू सैन चलाएगा, राय सैन, सैन चलाएगा तो बेंत बजेगा, याद रख लो, ठीक है भैया। ये वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को? अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, दिबांग, लोहित, धनसरी, कलंग, सुबनसरी, कामेग, मानस, संकोच इसकी सहायक नदी हैं। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से एक गिरती है, ठीक है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा जो कि मेघना के नाम से जानी जाती है दोस्त, याद रखना। और जो गंगा है ना उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और जो ब्रह्मपुत्र है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा को पुत्र, चेमा युंग डुंग हिमनद, जोड़िए कैसे, बोलो। ब्रह्मा को पुत्र कह रहा है, चेमा, हे माँ, यू जो युग है ना, डुंग डुंग, यू जो युग है वो ढोंगिन को चल रहा है ना। इतनी तो कही ब्रह्मा के पुत्र ने, तुरंत कहाँ पड़ गो? गाल पे पड़ गो, बंगाल, याद रखो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं युग की बात, युग डुंग, युग डुंग, ये युग के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी, ठीक है ना। ध्यान से सुना वरना कहाँ पड़ेगा? गाल पे। ऐसे याद रखना। संकोश, ये भूटान की हिमालय पहाड़ी से निकलती है, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल ट्रम है, याद रखो। तो संकोश जो नदी है ये भूटान की हिमालयी श्रेणी से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर गिर जाती है। बोलिए जरा, कोश, संकोश, संकोच का मतलब संकोच, याद रखना। संकोच, संकोच का मतलब क्या होता है? चिंता। संकोच, संकोच में यार भूत तो आने लगे, किस पे आए ये भूत?
भूटान, भूटान, भूटान लगे यार संकोच में हम तो, कैसे कैसे आएंगे, कहाँ ते लग गया बे भूत, है ना। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा के पुत्र पे यार भूटान लगे, पर ये संकोच में है, सभी देवता कैसे आगे भूत वहाँ पे, ऐसे याद रखना। आगे बराक नाम की नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, बराक नाम की नदी, माकू, तरंग और धलेश्वरी और मधुआ इसकी सहायक नदी है दोस्त, और ब्रह्मपुत्र से टकराती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है ये बराक नदी। बराक, बताइए जरा, देखिए बराक की जगह याद रखना बारात, बारात में जाओगे तो पूरी मणि संग लेकर जाओगे। ब्रह्मा को पुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा को पुत्र गए और बारात में हो पूरी मणि ले रखी, पैसा ही पैसा, ठीक ना। बराक, बारात पूरा, है ना। माकू, तरंग, दलेश्वरी, मुदवा इसकी सहायक नदी है। आगे मैं बात करता हूँ तीस्ता नदी, सिक्किम के चुथंग के पास हिमालय से निकलती है। रानी, खोखला और रंगित इसकी सहायक नदी। आपसे पूछेगा रंगित की किसकी सहायक नदी, तीस्ता की, और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर दोस्त गिर जाती है। तीस्ता, तीस्ता मतलब देखिए तीस्ता सस्ता, है ना, इस्ता, देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है इस्ता मतलब सस्ता, सस्ता मतलब यहाँ आ रहा है कम, सस्ता होगा तो कोई चीज़ कम की मिलेगी, है ना भाई। चथुंग, चौथो भाग है हुआ को, चौथो अंग है चथुंग, चौथो अंग है सस्तो सौ दिवा दो, है ना, कम करवा दो यार। ब्रह्मा को पुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा को पुत्र कह रहा है, अरे यार चुथुंग, है ना। ये चुथुंग मतलब चौथो अंग, चौथो अंग है यार, ग्रुप 4 की वैकेंसी है, थोड़ा सा कम करवा दो, है ना, सस्तो सौ करवा दो, सिलेक्शन दिवा दो या मैं, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। गोदावरी नदी ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, प्रवरा, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, सबरी इसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा गोदा, गोद में आ, और यहाँ आ रहा नासिक, गोद में आनो नासिक, गोदा, गोद में आ रहा, गोद में आनो मत सीख भाई, है ना। तो गोदी को ही बिल्कुल, देखिए बच्चे की बात है, बच्चा ज़्यादातर गुदियारे हो जाते हैं, गोदी उन्हें प्यारी हो जाती है, तो गोद में आनो मत सीख, वरना कहाँ दूंगा तेरे गाल पे दूंगा एक, गोद में आनो बहुत सीख रहो तो, है ना। चलिए, महानदी ये सिंहवा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। तेल, जोंक, मांड, ओग, हसदो और सेवानाथ इसकी सहायक नदी हैं। बंगाल की खाड़ी में इसका संगम या मुहाना है। महानदी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की तरफ ये उड़ीसा महानदी, महानदी का जो आप देखेंगे इस पर एक बांध भी बना हुआ है उड़ीसा राज्य में, ठीक है भैया। लेकिन आपसे पूछा है महानदी, इसका उद्गम कहाँ से, सिंहवा श्रेणी, सिंहवा पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, वहां से। देखिए एक वर्ड आ रहा महा, महा मतलब बड़ा, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सिंहवा, सिंह, सिंह को देख के महा मतलब बड़े बड़े, बड़े बड़े इनकी मतलब ऐसी तैसी हो जाती है, बड़े बड़े इनके गाल जो है ना, सिंह को देख के, शेर को देख देख के पिचक जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। काबनी, भवानी, अमरावती, स्वर्णावती, है ना, हंगरी, हेमवती, सिस्मा और अर्कावती इसकी सहायक नदी है। कावेरी, ब्रह्मगिरी, देखिए कैसे याद करेंगे यहाँ पे, याद करना काबेरी, किसको बेरी, ब्रह्मा को बेरी, ब्रह्मा को बेरी, ब्रह्मा को बेरी, काबेरी किसको बेरी, ब्रह्मा को बेरी। अब ब्रह्मा को बेरी है तो कोई गिर ही जाएगा, अब गिर जाएंगे तो फिर क्या है, फिर बंगला बंगला गिर जाएंगे, गाल वाल पिचक जाएंगे, ऐसे याद रख लेना अगर कोई गिर जाएगा तो। किसको बेरी, ब्रह्मा को बेरी हो, तो काबेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। आगे बढ़ते, कृष्णा ये महाबलेश्वर से निकलती है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, पंचगंगा इसकी सहायक नदी हैं, और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिलती है कृष्णा, महाबलेश्वर। देखिए जो कृष्णा मतलब कृष्णजी, कृष्णजी में महाबल, बहुत बड़ा बल था, बहुत ज़्यादा बल था, हर किसी के गाल गाल जो है ना उन्हें देख के पिचक जाते थे, याद रखना। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है, और खरखई नदी इसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिलती है। स्वर्ण मतलब सोने की रेखा। अब जो सोने की रेखा है स्वर्ण रेखा, ये कहाँ पे आपको नाग के ऊपर लिखी, मतलब नाग के ऊपर दिखी होगी आपने, स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा, छोटी सी नाग के
फन पे आप लोगों को सोने की रेखा मणि दिखाई देती है, ऐसे याद रखना, ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ये देखिए आगे ब्रह्मणी नदी, ये ब्रह्मणी नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। कोयल संख इसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ब्रह्मणी नदी ब्राह्मण जी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ब्रह्मणी, ब्रह्ममणि, ब्रह्मणि किसके पास, ब्रह्मा जी के पास जो मणि है वहाँ में एक छोटा सा नाग है, छोटा सा नाग, ब्रह्मणि याद रखना, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के पास जो नदी मतलब वो है मणि है, उसमें छोटा सा नाग है। आगे गोदावरी नदी, नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। ये भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तेल जोंक मांग, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये भी आप लोग स्वर्ण रेखा के बारे में, खरकई नदी के बारे में पढ़ चुके हो। आगे मैं बढ़ता हूँ। वैतरणी, वैतरणी जो है क्यों झर कर रही है, वैत वैत पड़ेगा कारी, वैत, वैतरणी क्यों झर कर रही है, गाल पे मारूंगा, बंगाल की खाड़ी, ऐसे याद रखना। वैतरणी, वैत 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 देख के क्यों झर, वैत देख के, या ऐसे कर लो याद, इसे क्यों झर कर रही है, वैत मारूंगा। अगर आपसे पूछे वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो वैतरणी पहाड़ी से है ना। यह मतलब ये क्यों झर पहाड़ी से, क्यों झर पहाड़ी से, वैतरणी नाम की नदी का। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। कंजोरी, अंबझर्रा और मुसाल इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, ये गंगा मूल चोटी से कर्नाटक से इसका उद्गम है। और कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद इसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की मतलब इस ये खुद सहायक नदी है तुंगभद्रा कृष्णा नदी की, क्योंकि इसका संगम कृष्णा नदी में ही है। तुंगभद्रा, ये अलग अलग तुंग और भद्रा नाम की दो नदियां हैं, उनके नाम से ये मिली हुई है तुंगभद्रा, गंगा मूल चोटी से। आगे बगई नाम की नदी कंडन, है ना, कंडन मणिनकुपुर मुर्दे के पास से निकलती है। कुमम, है ना, कुमम, वर्षानाड़, सिरलियार और मतलब बराहा इसकी सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है दोस्त। आगे मैं बढ़ जाता हूँ अगली नदी पे, पलार, ये कोलार कर्नाटक से निकलती है। पोइनी और चेयार इसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। पलार कोलार, देखिए लार से लार का मैच कर देना इसमें। पेन्नार, ये नंदी दुर्ग, है ना, नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटक, पापहनी, है ना, नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटक से निकलती है। पापहनी और चित्रावती इसकी सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार, पेन्नार, नार मतलब नारी, नार मतलब नारी, और नंद नंदी, नंदी दुर्ग, ऐसे याद रखना। नंद और नारी, पेन्नार, नंद और नार के बीच, पेन्नार नंद और नार के बीच, और दुर्ग में किले में लड़ाई बाज रही है, नाटक चल रहा है उनके बीच, ऐसे याद रख लेना। वंशधारा, ये वंशधारा निकलती है उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है, ठीक है। वश में कर लोगे ना जब किसी है, वश में, वंश वश में कर लोगे तो ओडिशा, ओडिशा वाह उड़ा दोगे, या फिर दिशा तुम दोगे, दिशा जब किसी वंश में कर लोगे तो दिशा तुम दोगे, कभी या कर, ना करेगा तो गाल पे दियो। आगे ताम्रपर्णी, ये अगस्त मलाई से निकलती है, मन्नार की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ताम्र, अगस्त, बताइए। ताम्र, ताम्र मतलब तांबे का, तांबे के बर्तन में मलाई, मलाई खाई तांबे के बर्तन में, ठीक है ना। मन्नार भी याद हो जाएगा इसमें, मन्नार, है ना, मन्नार, मना मना के खवा दी हमें मलाई। ताम्र, ताम्र मतलब तांबे के बर्तन में। तो ये उपयोगी क्लास थी आप सभी के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है ना। कुछ काम थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, ये वाला थोड़ा सा जल्दी कवर कर देता हूँ। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तवा, सरकर, हिरन और बंजर इसकी सहायक नदी है। खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में इसका मुहाना है। नामर्दा, जो नामर्द होएगा ना, नामर्द, वो कैसे होएगा बताइए। अमरकंटक, बताओ जरा, ऐसे पकड़ लो, इसमें से नामर्दा में से वर्ड पकड़ लो, मर्द, मर्द जो होगा ना वो अमर होगा, अमरकंटक, काई पे न कटेगा वो, ठीक है ना। खम्भात, भात, भात भरने को मर्द को सो सीनो चाहिए, ऐसे याद रख लो। ताप्ती, ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। पूर्णा, गिरना, मोरना, अन्नेर इसकी सहायक नदी है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बताइए जरा,
बेतूल, बेतूल। बताओ, तूल, तूल मतलब क्या हो? तूल मतलब हो अढ़ाया, तापने के लिए अढ़ाया चाहिए, बेतूल, है ना, याद रखो। साबरमती अरावली श्रेणी से निकलती है, जय समुद्र झील से, खंबात की खाड़ी में गिरती है। बाकल, हतमती और बेतरा किसकी सहायक नदी है? साबरमती। अगला माही, माही नदी का उद्गम है, वो है मेहद झील। जाखम, सोम, अनस इसकी सहायक नदी है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी लुंगी नाग पहाड़, ठीक है ना, नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है। जवाई, खारी, जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। कच्छ के रण गुजरात में ये लुप्त हो जाती लूनी। शरावती ये सिमोगा जिले से निकलती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है शरावती। नेक्स्ट भरत पूछा, ये अन्नामाड़ाई पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आगे मांडवी नाम की नदी बेलगाम जिले से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। भादर ये राजकोट से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। और पेरियार ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में, वहीं बेबनाथ झील में ये गिर जाती है।